नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और हम लेकर आ गए हैं आज 28 मार्च 2025 का करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है। रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको ये क्लास मिलती है। इसमें एमसीक्यू 15 एमसीक्यू हम डेली बेसिस पर आपको कराते हैं उस पर्टिकुलर दिन के जिस दिन का ये करंट अफेयर होता है। कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल है, तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आप सभी बच्चे जो हैं वो ईज़िली इस करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन। तो सीनियर सिटीजन कमीशन को इस्टेब्लिश करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो केरल बन गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यदि आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन से परचेज़ कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर मात्र 9 रुपये में उपलब्ध है, किसी भी महीने का आप खरीद सकते हैं। और यदि आप ईयरली करंट अफेयर 2024 को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी मात्र और मात्र 19 रुपये में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन करा है? Which body has been recently constituted by the Supreme Court of India address the mental health concern of the student? तो स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को, चिंताओं को दूर करने के लिए किस बॉडी का गठन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? एज ऑफ मार्च 2025 हाउ मैनी जन औषधि केंद्र हैव बीन ओपन्ड इन इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 15,057। जी हाँ दोस्तों, 15,057 जन औषधि केंद्र अब तक खोले जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सेकेंड वॉरशिप तपस्या फॉर द इंडियन नेवी? इस क्वेश्चन के यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये जारी करा गया है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा करी है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फटाफट से लाइव चैट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को गवर्न कौन करता है, प्लस न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सभी बच्चों को इसका आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कहाँ युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय बनाया जाएगा? वेयर अमंग द फॉलोइंग विल द युगीन भारत नेशनल म्यूजियम विल बी बिल्ट? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है दोस्तों बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 21 मार्च। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी को लॉन्च करा है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबॉट सारथी फॉर सिटीजन सर्विस? तो पहली चीज़ तो ये याद रखना होगा कि जो सारथी है ये एक AI चैटबॉट है। अब बात ये आती है कि इसे किसने लॉन्च करा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा की राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट लॉन्च करा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सारथी है। ठीक है, आई गेस सभी लोगों को ये चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी।
हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हैक द फ्यूचर हैकथॉन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच आईआईटी इंस्टीट्यूट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी गांधीनगर। तो याद रखना है हैक द फ्यूचर हैकथॉन बाय आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा? तो एकेमी की मेजबानी क्या बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज एकेमी? तो इंडिया और अफ्रीका के बीच होने वाली ये पहली नेवल एक्सरसाइज है और इसे कौन लॉन्च करेगा? तो याद रखना है तंजानिया। कौन करेगा? तंजानिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द वर्ल्ड थिएटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यदि वर्ल्ड थिएटर डे की मैं बात करूं तो प्रतिवर्ष 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात चलते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए किस देश के ओका टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? Recently, Northeast Handicraft and Handloom Development Corporation Limited has received OCA tax certification for Eri silk from which country? तो एरी सिल्क के लिए ये जो टैक्सेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त है ये कहाँ से किया गया? तो ये किया गया जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं, आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? फॉर व्हाट पर्पज हैज़ द बालपन की कविता इनिशिएटिव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस इन प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए बालपन की कविता पहल का जो है शुरुआत करी थी सरकार ने। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों की वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है? इन मार्च 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय व्हाट परसेंट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24% की इसमें बढ़ोतरी करी गई है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि आप सभी बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? विच कंट्री इज़ करेंटली द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 28 मार्च का करंट अफेयर आज खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपके जो भी ओपिनियन है हम उनको वेलकम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जो है वो अपने ओपिनियन जरूर देंगे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।